हेलो दोस्तों, ये दूध से निकाली गई मलाई है। इससे मैं निकालने वाली हूँ देसी घी, बिना घोटे, बिना माखन निकाले और बिना पानी वगैरह डाले। मलाई से ही हम बहुत अच्छी तरीके से घी बना सकते हैं। हमें इसे घोटने में या माखन निकालने में टाइम बिल्कुल नहीं लगाना। इस तरीके से जब हम मलाई से डायरेक्ट घी बनाते हैं देसी, तो बहुत ज़्यादा बनता है और ढेर सारी मात्रा में घी हमारा बनके तैयार होता है। बहुत ही स्वादिष्ट घी बनता है, तो आप सब देख सकते हैं। पर मलाई इकट्ठी करें। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हमारी मलाई ख़राब हो जाती है। तो जब भी हमें दूध की मलाई इकट्ठी करनी है, तो उसमें थोड़ा सा दही या मट्ठा हो तो 1-2 चम्मच डाल लें। जिस भी बर्तन में हम मलाई इकट्ठी करते हो उसमें डाल लेना है। उसके बाद उसमें हम जब मलाई इकट्ठी करेंगे तो बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा, लंबे टाइम तक भी हम रखेंगे तो हमारी मलाई खट्टे की वजह से फ्रेश और ताज़ा बनी रहेगी। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि मलाई कितनी ताज़ा और फ्रेश है। कोई बदबू नहीं आएगा, कोई इसमें वैसा कालापन नहीं दिखेगा, ना ही ख़राब होगी। तो खट्टा दही हो या मट्ठा हो, 1-2 चम्मच बीच-बीच में इसमें डाल के रखें। उसके बाद हमें फ्लेम को डिम करके किसी भी बर्तन में जिसमें पकाना है, फ्लेम को शुरू में डिम कर लेना है। जब पानी जैसा इस तरीके से हो जाए तो फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देना है। और बर्तन जो भी लेना है हमें मोटे तने का लेना है, ताकि उसमें हमारा घी जले नहीं और अच्छी तरीके से उबलने देना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए कि जो माखन निकाल के हम घी बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी बन जाता है थोड़ा, पर इस वाले में उसकी अपेक्षा टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं मलाई किस तरीके से हमारे घी को छोड़ रही है। तो इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे हमें पका लेना है। मैं पका रही हूँ इसको जो है इंडक्शन पे, इसलिए लोहे की कढ़ाई ली हूँ। स्टील वगैरह का ही लेती तो उसमें जल जाता है घी हमारा। तो कोशिश करें कि जिस भी बर्तन में लें तो तना थोड़ा सा मोटा हो, हमारा घी जले नहीं। जल जाएगा तो उसमें कड़वाहट सी आएगी और जलने की बदबू भी आएगी और स्वाद उतना अच्छा नहीं आएगा। तो मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा घी हमारा बनके तैयार हो गया है। बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ बोलते हैं इसमें जो है खाने वाला सोडा डाल दें या चीनी डाल दें। तो बिल्कुल अगर शुद्ध तरीके से हमें घी बनाना है, लंबे टाइम के लिए रखना है जो है, तो इस तरीके का चीज़ हमें नहीं डालना है। सिर्फ उसको अगर उबालने का सही तरीका ढंग का रहा और फ्लेम का हम ध्यान दिए तो हमारा घी परफेक्ट बिना किसी चीज़ को डाले ही शुद्ध तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा घी हमारा बनके तैयार हो गया है। और जब एकदम से इस तरीके से उबाल आने लग जाए तो हमें फ्लेम को एकदम लो कर देना है। एकदम लो फ्लेम पे पकाएंगे तो घी हमारा बहुत अच्छा बन के तैयार होगा और बहुत ही स्वादिष्ट घी बनता है। तो अब हमें फ्लेम को बंद कर देना है। जब ठंडा हो जाए तो हमें इसे जिस भी बर्तन में रखना हो छान लेना है। अगर लंबे टाइम के लिए रखना है तो कोशिश यही करें कि स्टील या कांच के बर्तन में रखें, प्लास्टिक वगैरह में नहीं रखना चाहिए। और इसे तुरंत खाना है तो कोई बात नहीं। तो हमें अब घी को छान लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं लोहे की कढ़ाई में मेरी कढ़ाई थोड़ी बड़ी है, जबकि मैं इंडक्शन पे ही घी ज़्यादातर उबालती हूँ, तो लोहे की कढ़ाई में ही करती हूँ। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तना थोड़ा सा हैवी रहता है तो उसमें पकड़ता नहीं है, तो जलेगा नहीं। तो इस तरीके से हमें जिस भी बर्तन में स्टोर करके घी रखना है हम रख सकते हैं। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि घी भी डेट एक्सपायर होता है। तो जी हाँ, अगर देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर, कमाल की खुशबू आ रही है। अगर हम मार्केट का घी लेते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट लिखा होता है। अब वो कितना शुद्ध होता है नहीं बच जाती है ये हमारी मलाई जो जली हुई होती है, कोरौनी इसको बोलते हैं। उससे अब भी हमें डीम फ्लेम पे भूनना है। उसके बाद हम उसको खा सकते हैं, फेंकना नहीं होता है। गुड़ वगैरह डाल के खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हमारे पास है ये 10 किलो की डोली। दिखने में थोड़ा सा कैमरे में पूरा नहीं आ पा रहा है। ये है 10 किलो की बाल्टी की तरह पूरा बिल्कुल है। और ये हमारे घर का घी है, गाय के शुद्ध देसी घी है ये। और ये करीब हम इसको 8 से 9 साल हो गया इसे रखे हुए। बीच में एक बार मैं चेक करी थी 2-3 साल पहले, घी हमारा बिल्कुल ठीक था। तो अगर घर का घी होता है तो डेट एक्सपायर नहीं होता है, बल्कि उसका गुण और भी बढ़ जाता है, हमारे लिए औषधि का काम करता है। जैसा कि लोग बोलते हैं कि डेट एक्सपायर हो जाता है या घी से बदबू आती है, हमारा घी खराब हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो सही से पका नहीं होता है या सही से उसको हम पकाए नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा बीच में इस तरीके का लगे कि बदबू अगर आ रही है तो
थोड़ा सा गर्म करके फिर से रख लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसमें कोई बदबू नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। अगर हम पकाने का सही ढंग रखते हैं तो घी ख़राब नहीं होता है। 100 साल तक भी इसको रख सकते हैं। ये हमारा 8 से 9 साल पुराना घी है, जबकि इसको मैं 3-4 साल के बाद इसको चेक कर रही हूँ। और इस घी को मैं, और बाकी तो खाने वगैरह में लड्डू में चलता रहता है। अभी ये हमारा घी बचा हुआ है, तो इसे हमें कोई क्रीम बनानी है फेस के लिए या आँखों पे डार्क सर्कल वगैरह पे लगाना हो, तब मैं घर का ही गाय वाला शुद्ध गाय का घी है तो निकालती हूँ। बाकी और भी घी मैं दिखा रही हूँ। ये 4 से 5 डोलियाँ हमारी भरी पड़ी हैं घी से। ये है हमारी 3 से 4 लीटर की डोली, जिसमें कि 2 से 3 साल पुराना घी है। देख सकते हैं जैसे जैसे उसका टाइम गया है उस तरीके से इसका कलर भी आया है। कई बार कलर हमें डिपेंड करता है उसके उबालने पर भी। अगर ज़्यादा उबालते हैं ढंग से तो इस तरीके का कलर होता है, नहीं तो थोड़ा टाइम से पहले अगर बंद कर देते हैं वाइट रहता है तो वही घी ख़राब होता है। तो उसमें नमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घी हमारा जो है घर का अगर शुद्ध घी हो तो डेट एक्सपायर बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि और उसके गुण बढ़ जाते हैं। और अब ये खोली हूँ डोली, ये हमारे ख्याल से 2 साल से 1.5 साल पुराना घी है। इसे भी मैं दिखाती हूँ। देख सकते हैं कोई बदबू कोई स्मेल नहीं। अगर आप में बाई चांस घी में आ भी जाता है, घर का घी है, तो उसे हल्का सा उबाल देना है, मीडियम फ्लेम पे उबाल दें, उसके बाद वो खाने लायक हो जाएगा। पर अगर लंबे टाइम तक हमें रखना है, उसके गुण को बढ़ाना है, तो अच्छी तरीके से उबाल के रखना है, उसमें कोई नमी वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये भी घी हमारा परफेक्ट है। मैं ये चीज़ें जो है सुनी कि घी मेरा ख़राब हो गया, डेट एक्सपायर हो गया, उसका क्या करें, उस चीज़ पे मेरे भी दिमाग में आया कि मैं अपना भी घी चेक करती हूँ। तो अब ये वाली डोली मेरी खुल नहीं रही है, बिल्कुल चिपकी पड़ी है। तो इसको मैं हटाती हूँ साइड में, आराम से खोलती रहूँगी और चेक करूँगी। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई नहीं, एक तो 1 साल पुराना है और बाकी जो मैं निकालती रहती हूँ वो अपना खाने में चल जाता है। तो हम अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं ढंग से तो बच्चों को केमिकल वाली चीज़ें जो है बाहर से मिलावटी जो घी है उससे बचा सकते हैं। शुद्ध देसी घी हम घर में बना के उनकी पूड़ी बनाएं, पराठे बनाएं या खाने में देना है, उतना अगर ढंग से हम निकालते हैं घी तो पर मंथ उतना निकल जाएगा जो कि हमारे घर में लगे पूड़ी पराठे बनाने में। तो केमिकल वाले घी से जो है और नकली घी से बच्चों को बचाना है, खुद को बचाना है, तो घर का देसी घी इस तरीके से निकालें। और इस घी, ये गाय का घी मिल जाता है एकदम शुद्ध। तो एक खासियत इसकी और है, जो हम किचन में काली मिर्च यूज करते हैं वैसा ही वाइट मिर्च आती है। हमें ले लेना है 500 ग्राम शुद्ध देसी गाय का घी, उसमें डालेंगे 50 ग्राम वाइट मिर्च आती है, थोड़ी काली मिर्च से महंगी आती है, उसको कूट के घी में मिला के, वो किसी की आँख की रोशनी चली गई हो, कम दिखता, आँखों में प्रॉब्लम हो, वो घी खिलाने से आँखों की रोशनी वापस आती है और काफ़ी आँखों के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। ज़्यादातर बच्चे पसंद नहीं करते हैं घी खाना जो देसी, उनके लिए क्या कहा जा सकता, तो देख सकते हैं घी हमारा जो घर का निकला हुआ होता है वो कभी डेट एक्सपायर नहीं होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप सब, हमारा 17 से 18 लीटर से ऊपर ही घी है, अब बिल्कुल फ्रेश ताज़ा बना हुआ है।